लॉन्ग वर्किंग आवर्स से कैसे भारत में सबसे ज्यादा मौतें। अत्यधिक काम से श्रमिकों में आत्महत्या की दर 2.4 गुना बढ़ी। ज्यादा काम करने से स्ट्रोक का 35% जोखिम बढ़ जाता है। जी हां दोस्तों, अर्नेस्ट यंग की 26 साल की युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट अन्ना सेबेस्टियन पेराइल की मौत देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। खासकर इसलिए क्योंकि ये मृत्यु जाहिर कर रही है कि लंबे वर्किंग आवर्स कितने जानलेवा साबित हो रहे हैं। अन्ना अपनी पहली नौकरी में मात्र 4 महीने ही रही। कथित तौर पर उनकी मृत्यु अत्यधिक काम के कारण हुई। आंकड़े कहते हैं कि 2 लाख से ज्यादा भारतीयों की मौत जरूरत से ज्यादा काम करने के कारण बीमारियां पाल लेने से होती हैं। आपको बता दें कि मैकिन्से की पिछले साल की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में ऑफिसों में काम करने वालों के बीच बर्नआउट के लक्षण सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसकी दर करीब 60% बताई जाती है। इस सर्वेक्षण में उसने 30 देशों को शामिल किया। 2019 की एक रिपोर्ट में पाया गया कि मुंबई दुनिया का सबसे मेहनती शहर था। दिल्ली इस मामले में चौथे नंबर पर था। 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने लंबे समय तक काम करने के असर पर एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया है कि सप्ताह में 55 घंटे या उससे अधिक काम करना 35 से 40 घंटे काम करने की तुलना में बहुत घातक होता है। इससे समय से पहले मृत्यु का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ILO के आंकड़े कहते हैं कि आधे से ज्यादा रोजगार प्राप्त भारतीय 51.4% हर सप्ताह 49 घंटे या उससे अधिक काम करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से भूटान 61.3% इस मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत में साप्ताहिक औसत कार्य घंटे 46.7 के साथ दुनिया के 170 देशों में 13वें सबसे ज्यादा है। साथ ही भारत की उच्च दबाव वाली कार्यप्रणाली के सबसे नजदीक चीन है, जो जहरीली 996 कार्य संस्कृति का घर है। चीन की 996 कार्य संस्कृति का मतलब है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सप्ताह में 6 दिन काम करना, जिसका गुणगान चीनी टेक टाइकून जैक मा ने कुछ साल पहले किया था। आपको बताते चले कि भारत के संचार सेक्टर में काम के घंटे सबसे लंबे होते हैं। ये हर हफ्ते औसतन 57.5 घंटे होते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानूनों से करीब 9 घंटे ज्यादा है। 20 सेक्टर ऐसे हैं जहां हर हफ्ते 50 घंटे से ज्यादा काम होता है। यहाँ तक कि प्रोफेशनल्स, साइंटिफिक और तकनीकी गतिविधियों में भी 55 घंटे प्रति सप्ताह काम की डिमांड रहती है। ILO के आंकड़ों से पता चलता है कि युवा कर्मचारी अपने वरिष्ठ सहकर्मियों की तुलना में अधिक काम करते हैं। 20 की उम्र तक भारतीय कर्मचारी सप्ताह में लगभग 58 घंटे काम करते हैं। 30 के मध्य तक वे लगभग 57 घंटे काम करते हैं। जब औसत कर्मचारी उम्र में 50 के मध्य तक पहुंचते हैं तो वो औसतन 53 घंटे काम करते हैं, जो इंटरनेशनल लेबर मैंडेट के 48 घंटे से ज्यादा है। आपको बताते चलें कि वर्कलोड का फायदा GDP पर भी पड़ रहा है या नहीं। तो ये कहा जाता है कि कर्मचारी की मेहनत अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वर्कलोड से हमारे देश की GDP दर बढ़ जाएगी या इसका फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा। इसे लेकर एक्सपर्ट्स जवाब देते हैं कि भारत में काम का 1 घंटा GDP में $8 यानी कि करीब 650 रुपए का योगदान देता है। ऐसे में लंबे समय तक काम करने से तभी पैसा कमाया जा सकता है जब लोग प्रोडक्टिव हो। लंबे समय तक का काम करने से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। यहाँ पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए वर्कलोड का लेवल कम करना चाहिए, नहीं तो हम मेहनती और अच्छे कर्मचारी खो देंगे। अगर कर्मचारी मेहनती है तो उससे मेहनत से नहीं तोलना चाहिए। उत्साह बढ़ाते हुए उसे सेहत का ध्यान रखते हुए काम कराना चाहिए, है कि नहीं? अपना जवाब हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में।